महंगाई के मारे हैं, 84 रुपए दूध की सरकारी कीमत आपने रखी और वो 140 रुपए बिक रहा है। किसी जिले इंतजामिया के अफसर को, किसी असिस्टेंट कमिश्नर को ये फुर्सत नहीं है कि वो उनसे जाके अपने उस फैसले पर अमल दरामद करा दे। लेकिन मार्केटें सील करने में सब मसरूफ़ हैं और मार्केटें सील करके भारी रकूमात वसूल की जाती हैं। मैंने कहा कि बाकायदा पहले उनके हरकारे जाके ये देखते हैं कि इसकी डेली की आमदनी कितनी है। बहुत सारे कराची के अंदर इस किस्म के काम हैं कि जिनकी एक एक दिन की आमदनी 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए है, यानी जो सेल है। तो बाकायदा वहाँ आके उनको सील किया जाता है किसी भी बहाने से, और उसके बाद उनके हरकारे कहते हैं साहब 1 हफ्ते की छुट्टी पे जा रहे हैं। इसका मतलब 1 हफ्ते तक के लिए तुम्हारी शॉप सील हो गई, तुम्हारा आउटलेट सील हो गया। आदमी 1 हफ्ते की अपनी सेल कुर्बान करने की बजाय वो कहता है ठीक है 1 दिन की सेल आप ले जाइए, लेकिन खोल दीजिए। इस तरह शहर को निचोड़ा जा रहा है, लूटा जा रहा है। अब अगर इन हालात के अंदर मैं ये कहूँ कि भाई ये सिर्फ आप हमारे महाजरों के साथ कर रहे हैं या उन एरियाज़ में ये बदमाशी हो रही है जो महाजर डोमिनेटेड एरियाज़ हैं, तो इसका मकसद ये नहीं है कि मैं कोई अज़बियत फैला रहा हूँ। मैं निशानदेही कर रहा हूँ कि खुदा के वास्ते ये मत करो, इसलिए कि इससे कोई भी अलमिया जन्म ले सकता है। देखिए, किसी को एहसास हो या ना हो, आप बुशरा ज़ैदी केस से पहले के हालात का अगर कभी आप रिकॉल करें कि बुशरा ज़ैदी केस से पहले क्या होता था कि मज़दाओं में पठान अपने एरिए में ले जाकर बस रोक कर लोगों को उतार के मारता था, और ज़ाहिर हम सब बेबस थे। अंदर से लोग, उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही थी, उनके अंदर गुस्सा बढ़ रहा था। तो क्या अब बुशरा ज़ैदी का एक केस था जिससे पूरा शहर आग की लपेट में आ गया था। जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ उसी तरफ जा रहा है कि खुदा ना करे कोई एक हादसा किसी बड़े अलमिया का सबब ना बन जाए। तो हम तो निशानदेही कर रहे हैं कि सीएम साहब, बिलावल भुट्टो साहब, खुदा के वास्ते इस ज़िले इंतज़ामिया को लगाम दीजिए कि ये जो कुछ कर रहे हैं ये कराची में किसी बहुत बड़े अलमिया का सबब ना बन जाए। सर, तो क्या ये कहा जा सकता है इख्तिसार के साथ कि खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे किसी और MQM की आमद हो सकती है? देखिए, जहाँ फिर कोई सेक्टर इंचार्ज पुलिस वालों को देखिए आप सबक सिखा रहा हो। नहीं, देखिए सिर्फ आप MQ मत कहिए। मुमताज़ भुट्टो ने एक ज़माने में बहुत अज़बियत के मुजाहरे किए। उन्होंने कहा कि सिंध की जो ज़बान है वो सिर्फ सिंधी होगी। उन्होंने महाजरों को बहुत बुरा भला कहा। नतीजा क्या निकला? मतलब कोई उस वक्त MQM थी, रईस अमरूवी का सिर्फ एक कता था जिस पर भुट्टो साहब को बैठकर मुज़ाकरात करने पड़ गए थे। इसका मकसद ये है कि लोगों की फ्रस्ट्रेशन को आप उस मुकाम पे मत पहुंचाएं जहां वो सब कुछ नफ़े नुकसान की परवाह किए बगैर कोई रोड पे आ जाएं। फ़र्क सिर्फ ये है कि वो भुट्टो साहब थे जो बाकायदा उसे कते से मुतासिर होकर के या हालात को देख करके और वो मेज़ पर आ गए। लेकिन यहाँ तो दूसरे जो भुट्टो हैं उनको भी मेरा ख्याल है हालात की संगीनी का, देखिए मतलब वो ज़ाहिर उर्दू में कता था, मुमकिन है उसके मायने भी उनको ना पता हो, तो कते से मुतासिर हो गए नहीं, लोग रोडों पे आ गए थे। डेफिनेटली रईस अमरूवी साहब हादसाती तौर पर इस कौम के लीडर के तौर पर इमर्ज कर गए थे, उनसे मुज़ाकरात करने पड़े, लसानी मुआहदा हुआ। आज जो 60-40 का तनासुब है, इस एक वक्त में क्या देख रहे हैं आप? इस एक वक्त में कोरोना के हवाले से जो भी आप बातें कर रहे हैं, दुकान सील कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, मुमकिन तौर पर या हादसाती तौर पर कौम का अगला, उर्दू बोलने वालों का अगला रहनुमा कौन हो सकता है? देखिए, रहनुमाओं के बारे में मैंने हमेशा कहा कि रहनुमा जो है ना वो मतलब आप तराशते नहीं हैं, बन जाते, बल्कि हालात लीडरशिप क्रिएट करते हैं। कॉमन एनिमी और कॉमन गोल, ये कहीं पर भी किसी भी जगह कभी भी कोई भी लीडरशिप क्रिएट कर सकता है। अल्लाह की अमान। नाज़रीन, यह वक्त प्रोग्राम में एक मुख्तसर से पर ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर एक इदारा जिसको मैं गीत भी गाए जा रहे हैं कि GDP ग्रोथ ये हो गई, वो हो गई। कराची को कोई जिसको कहते हैं एक रत्ती बराबर भी अटेंशन देने के लिए तैयार नहीं है। कराची में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर एक इदारा जिसको मैं कहा करता हूँ वो के इलेक्ट्रिक मौजूद है। साबका KESC, मौजूदा के इलेक्ट्रिक। इमरान खान हो या अंपायर्स हों या वो जो अपने आप को आज़ाद बतला करके किसी को भी 1 मिनट में सामने खड़ा कर लेते हैं वो हों, या ये जमहूरिये हों या कोई भी हो, किसी में इतनी दम नहीं है, इतना मजाल नहीं है कि इलेक्ट्रिक को बुला करके पूछ ले कि भाई ये क्या हो रहा है।
2 बजे रात को लाइट जाएगी या सुबह 5 बजे जाएगी, किसी को कुछ नहीं पता। 14-14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। अल्लामा असद उमर और मौलाना उमर अयूब साहब, उनके सारे फतावे वो सब दरिया बुर्द समंदर बुर्द हो गए। वो कराची के लिए जो खुशियों की गंगा बहाई हुई थी कि अब लोड शेडिंग ख़त्म, इजाफी हमने वो बिजली दे दी, वो किधर जा रही है, किसके घर में? देखें यार, के इलेक्ट्रिक के बारे में जब आप बात करते हैं ना, तो एक बात तो ये आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि के इलेक्ट्रिक जो है वो अगर किसी बैनुल-अक़वामी सतह के किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन का भी ये कोई इदारा होता ना, तो वो जवाबदेह होता। ठीक है ना। मुमकिन है किसी अरबी लिबास में किसी को दिखाया जा रहा हो, लेकिन ये के इलेक्ट्रिक जिन लोगों की मिल्कियत है, ये वही लोग हैं जो जवाबदेह नहीं है, जिसकी वजह से आज तक आरफी साहब, मैं आपसे बिल्कुल बगैर किसी हिचकिचाहट की ये बात कह रहा हूँ, और आप सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड उठा लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में आज तक के इलेक्ट्रिक, आप के एसी को जो आपने बेचा, जो एग्रीमेंट हुआ, वो एग्रीमेंट आज तक सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं किया गया, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद। कितने